स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा गणित है डॉक्टर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 4B का 15वां प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा 15वां प्रश्न है वो दिया है x/2 बराबर 8/x दिया है। तो इसको हमें हल करना है ना, तो कैसे हल करेंगे। x यहाँ पर है, x और x का गुणा करके x और x का गुणा होगा तो ये बन जाएगा x² बराबर में 2 का गुणा होगा 8 के साथ में, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, इतना याद करने का हमको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर जब इधर आता है बराबर के इधर आता है तो बन जाता है अंडर रूट, यानी x बराबर अंडर रूट 16 बन जाएगा। ठीक, जो इधर स्क्वायर था वो इधर अंडर रूट बन गया है। अब इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और 16 लिखा है ना, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4×4। ठीक, 4×4 = 16 लिखेंगे। देखिए 16 तो लिखा है, यहाँ लगाएंगे x बराबर अंडर रूट के अंदर 4 और 4 का जोड़ा बन रहा है। जब 4 और 4 का जोड़ा बनेगा तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी जब 4 2 बार होगा अंदर तब एक बार क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और जब कोई संख्या नोट के बाहर आती है तो उसके लिए प्लस और माइनस बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो आगे का प्रश्न है उसे मेल करते हैं। कहाँ प्रश्न दिया गया है, सवाल प्रश्न क्या है, 5x² दिया है ना, तो 5x² लिख देंगे। उसके बाद में x² क्या है, ये x² प्लस में है ना, क्या है ये वाला x² प्लस में है, तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो माइनस में x² और बराबर में कितना लिखा है, 9 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए 5² यहाँ पर लिखा हुआ था तो हमने 5x² लिख दिया। अब ये जो x² था दोनों को एक तरफ कर लेते हैं ना, x² और x² दोनों को एक तरफ करना है, तो ये इधर प्लस में तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब देखेंगे 5x² में से 1x² निकल जाएगा तो बचेगा 4x²। ठीक है, 4x² बचेगा, बराबर में लिखेंगे 9, क्या जाएगा बराबर में 9 आ जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² बराबर 9/4, 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। यहाँ बचेगा x बराबर 9/4 और इसके ऊपर अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है जब इधर आए तो क्या बन गया, अंडर रूट बन गया। अब इसको हल करेंगे आगे, देखिए अंडर रूट के अंदर 9 लिखा है ना, तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, 9 को लिखते हैं 3×3। ठीक, बटे में 4 लिखा है तो 4 को कैसे लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या लिखेंगे, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, जब जोड़ा बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 लिख देंगे। बटे में 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, जब 2 और 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 क्या होगा, एक बार बाहर आ जाएगा। जब दोनों संख्याएं अंडर रूट के बाहर आती हैं तब उसके आगे क्या लगा देते हैं, प्लस और माइनस लगा देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे देख करते हैं। ये अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, 17 प्रश्न किया गया है, 17 नंबर का प्रश्न है, x-2 x+2 बराबर 5 दिया गया है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम x से गुणा करें x के साथ में, फिर x से गुणा करें 2 के साथ में, और फिर 2 का गुणा करें x के साथ में, और फिर 2 का गुणा करें 2 के साथ में। तो इस प्रकार से सवाल कभी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ये स्क्वायर माइनस b²। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b हल करते हैं ना। देखिए यहाँ पर दिया है a प्लस b, तो यहाँ पर दिया है x+2, यहाँ दिया है a माइनस b, तो यहाँ दिया है x माइनस 2। ठीक है, यानी a के स्थान पर x दिया है और b के स्थान पर 2 दिया गया है, तो इधर फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि क्या a स्क्वायर मतलब का x का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, तो बी के स्थान पे कितना है 2 का स्क्वायर, बराबर में कितना दिया है 5 दिया है। वैसे सबसे आसान तरीका इस सवाल को लगाने का, ठीक, तो हम गुणा करने क्यों जाएं जब आसान तरीका हमको पता है, आसान तरीके से सवाल लगा सकते हैं फार्मूले की मदद से, तो हम उसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बराबर में लिखना है 5, बराबर में 5 लिखना है। ठीक, अब देखिए ये -4 दिया है ना, इधर आके प्लस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये माइनस में तो इधर आके क्या बनेगा प्लस में 4 बन जाएगा। ठीक, ये इधर माइनस, इधर प्लस 5 पहले से लिखा था, ये माइनस में था 4 तो इधर आके प्लस बन गया। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 4 मिलके 9 बनेगा, ये स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि एक्स बराबर अंडर रूट 9 बन जाएगा। और अंडर रूट के अंदर हम 9 को कैसे लिखते हैं 3 × 3 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 3 × 3, एक्स बराबर 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है ना, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 को हम एक बार लिख देंगे 3, और 3 के आगे क्या लगाएंगे प्लस माइनस लगा देंगे, 3 के आगे प्लस माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पर दिया है 2 ब्रैकेट में x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 दिया है। तो जब 2 यहाँ पर गुणा में दिया है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो इधर भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा x - 9 के ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, बराबर में 162 बटे में कितना है 2 है ना, तो इधर ये 2 भाग में हो जाएगा, 2 इधर गुणा में था तो इधर आके भाग हो गया। अब देखिए 2 × 9 2, 2 × 8 = 16, और 2 × 9 2 हो जाएगा। ठीक, तो जब इतना 81 आ जाएगा तो अब क्या करेंगे हम x - 9 के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे 81। ठीक, अब ये जो स्क्वायर लगा है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, क्या बनेगा इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x - 9 बराबर 81 पहले से लिखा था, और ये जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। ठीक, जब ये इधर अंडर रूट बन गया है तो 81 को अंडर रूट के अंदर हम कैसे लिखते हैं, 81 को अंडर रूट में लिखेंगे 9 × 9, 9 9 81, तो चाहे 81 हम इस प्रकार लिखें, चाहे 81 हम इस प्रकार लिखें, ठीक, दोनों का मान बराबर हो जाएगा, यानी कि x - 9 बराबर क्या बन जाएगा 9, यहाँ पर देखिए x - 9 बराबर यहाँ पर 9 है यहाँ भी 9 है, जब दोनों को 9 और 9 का जोड़ा बन रहा है तो क्या करना है 9 को हमें एक बार लिख देना है, क्या करना है 9 को हमें एक बार हमें लिख देना है। 9 को क्या करेंगे हम एक बार लिख देंगे ना, यहाँ 9 और 9 का जोड़ा बन रहा है तो 9 को हम एक बार लिखेंगे, 9 आ गया, ये 9 क्या हुआ 100 के बाहर आया है ना, तो इसके आगे प्लस और माइनस लग जाएगा, क्या होगा प्लस और माइनस लग जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, क्या करना है एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, x माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, एक बार हम प्लस लेंगे ना तो 9 आ जाएगा, एक बार 9 हम प्लस में ले लेंगे। ठीक, अब देखिए x ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा ना, 9 पहले से है और ये माइनस क्या था ना, इधर आके प्लस हो जाएगा 9, तो 9 9 18 हो जाएगा, यानी x बराबर 18 आ गया, क्या हुआ x बराबर 18 आ गया। और अब हमको लेना है क्या माइनस में ले लेना है ना, एक बार हमने 9 को प्लस में लिया है, अब 9 को हम माइनस में लेंगे, कैसे यहाँ लिखा है x - 9 बराबर में प्लस में लिया था ना, तो अब माइनस में 9 ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस में 9 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी -9 और प्लस में
9, 9 में से 9 जाएगा, बचेगा इधर 0, यानी x बराबर 0 आ गया। ठीक, तो हमें क्या हुआ, x का 2 मान मिला है, एक बार 0 मिला है, एक बार 18 मिला है, तो x बराबर क्या लिख देंगे, 0, 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, जब ये हमारा आंसर हो जाएगा तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 19 है, 3x/4 बराबर 4/3x। क्या दिया है, 3x/4 और बराबर 4/3x। तो क्या करेंगे, इसको कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करना है। तो 3x गुणा होगा 3x के साथ में, तो 3 3 9 हो जाएगा, और x गुणा होगा x²। ठीक है, 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, x और x का गुणा करेंगे x² बन जाएगा। ठीक, बराबर में लिखेंगे कितना, 4 चौक 16 हो जाएगा, स्क्वायर इसका गुणा होगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इधर 9 क्या लिखा है, गुणा में लिखा है ना, इधर आके भाग हो जाएगा, 9 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x² बराबर 16/9। क्या लिखना है, 16/9 लिखना है। ये स्क्वायर लगा तो इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ये स्क्वायर लिखा है ना, तो इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ देखेंगे x बराबर अंडर रूट 16/9 बन जाएगा। ठीक, अब आगे हल करेंगे, इसको लगा अंडर रूट तो अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 16 लिखा है ना, तो 16 हमको कैसे लिखना है, अंडर रूट के अंदर जोड़ा बनाने के लिए लिखना है 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4 = 16 हो जाएगा ना। 9 लिखा है तो 9 को कैसे लिखेंगे, 3 3 9, 3 × 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए x बराबर 4 और 4 का जोड़ा बनेगा, तो 4 को लिखेंगे हम एक बार, कितनी बार, एक बार। बटे में 3 और 3 का जोड़ा बनेगा, तो इसको लिखेंगे एक बार, तो +/4/3 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा 20वां प्रश्न है, x/3 + 3/x बराबर x/12 + 12/x हमको दिया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, x और x का गुणा करेंगे x² बन जाएगा। क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 बनेगा, बटे में 3 का गुणा होगा x के साथ में, क्या होगा, 3 का गुणा होगा x के साथ में, तो ये बन जाएगा 3x। ठीक, बराबर लिखेंगे, x और x का गुणा होगा तो x², प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए, 12 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 × 144 बन जाएगा, 144 बन जाएगा, बटे में 12 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा, 12x। मैंने आपसे एक बात बताया था कि अगर ऊपर और ऊपर कोई संख्या मिल रही है अकेली तो उसको हम काट सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर नीचे और नीचे की संख्या मिल रही है तो इसे भी हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी कट गया, 3 × 3 और 3 × 4 = 12, यहाँ पे आ गया 4। इन सभी संख्या काट के क्या बचा है, 4 बचा है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे दोनों संख्या काटने के बाद में। ठीक, अब हम इन दोनों का भी गुणा कर देंगे, 4 का गुणा होगा इसके साथ, 1 का गुणा होगा इसके साथ, तो 4 का गुणा होगा x² के साथ में, तो इस जगह 4x² प्लस में 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे, x² प्लस 144, क्या लिखेंगे, 144 लिख देंगे। देखिए 4x² लिखा है और यहाँ पर x² लिखा है, तो x² एक तरफ कर लेते हैं, जो संख्या है संख्या को हम एक तरफ कर देते हैं। ठीक,
यहाँ देखिए 4x² लिखा है ना, इससे लिखेंगे 4x²। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में x² बन जाएगा। बराबर में कितना लिखा है 144। ये इधर प्लस में 36, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में 36 लिख देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे माइनस में 36 लिख देंगे। अब देखिए 4x² में से 1x² निकल जाएगा, बचेगा 3x²। क्या बचेगा 3x²। और बराबर में 144 में से 36 जाएगा, तो 144 में से 36 जाएगा तो बचेगा 108। कितना बचेगा 108 बच जाएगा। ठीक, 3 यहाँ पर गुणे में है, इधर आके भाग हो जाएगा। 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x² बराबर 108 बटे में कितना, ये 3 गुणा में था तो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक, देखिए 3 3, 3 त्रिक 9, यहाँ बचा 1, 3 छक 18, ये आ गया 36, यानी कि x² बराबर 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 36 आएगा। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर लगा के क्या बनेगा अंडर रूट बन जाएगा, यानी x बराबर अंडर रूट 36 हो गया। ठीक, 36 को अंडर रूट के अंदर कैसे लिखते हैं 6 गुणे 6, क्या लिखेंगे अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 6 गुणे 6, 6 का 36 लिखेंगे। तो 36 चाहे हम ऐसे लिखे चाहे 36 ऐसे लिखे, बराबर लिखा है ना, यहाँ भी तो 36 तो लिखा गया है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 और 6 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 6 को हम एक बार लिख लेंगे। जब 6 दो बार मिला तो एक बार बाहर लिख लिया है, तो जब अंडर रूट के अंदर से कोई संख्या बाहर आती है तब उसके आगे प्लस और माइनस लग जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे ले सकते हैं। ये जो अगला प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है देखिए, 21वां प्रश्न है ना, और ये वाला प्रश्न जो है 4B का प्रश्न है, 4B का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हमारी 4 प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। x² + 3x - 10 बराबर 0 के मूल है। इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वो बहुविकल्पीय रूप में दिया गया है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसको हल करना है, और जो इसके मूल निकल के आएंगे उन मूल में से जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक ऑप्शन हमको सही करना है, टिक करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x² प्लस में 3x माइनस में 10 बराबर 0 दिया गया है। ठीक, तो गुणा करें 10 हो जाए और घटा दें तो 3 हो जाए, यानी उसी संख्या को गुणा करके 10 करना है, और अगर उसी संख्या को हम घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है देखिए, x² प्लस में 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। गुणा करने पर 10 होना चाहिए तो 10 हो जाएगा, माइनस करने पर 3 बचना चाहिए ना, तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, यहाँ देखिए ये लिखा है ना, यहाँ ये लिख देंगे माइनस में 10 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस में 5 का x के साथ में 5x माइनस लगाएंगे 2 का x के साथ में 2x माइनस में 10 लिख देंगे बराबर 0। अब देखेंगे जब 4 अंक हो जाएंगे ना, तो 2 और 2 का जोड़ा बना लेना है, यानी इन दो संख्याओं का और इन दो संख्याओं का हमें जोड़ा बना लेना है। देखिए x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, यानी x यहाँ भी है, x यहाँ भी है ना, तो x को ले लेंगे कॉमन। जब हम x को कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर 2 बार था, 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार x बच जाएगा। प्लस लिखेंगे 5 यहाँ पर एक, सॉरी x यहाँ पर 1 बार था ना, तो x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ लिखेंगे माइनस में, देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ भी तो 2 हो सकता है, 5 दूनी 10 हो सकता है ना, 10 को हम लिखेंगे 5 गुणे 2, देखिए 2 है ना, तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा 2 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस
प्लस बन जाएगा। देखिए 2 निकल गया बाहर ना, तो क्या बचा 5 होता है ना, 5 दूनी 10 होता है ना, 5 दूनी 10 होता है। 2 आ गया बाहर, यहाँ बच गया 5, बराबर 0 लगा था तो बराबर 0 लगा देंगे। x+5, x+5 दो बार है, x+5 दो बार है, तो इसको लिखेंगे x+5 एक बार। और फिर क्या लिखा है, x माइनस में 2 लिखा है बराबर 0। क्या लिखा है, बराबर 0। तो लिखिए जब जब x+5 बराबर 0, तो ये प्लस में 5 इधर आके क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, x बराबर -5। क्या लिख देंगे, x बराबर -5 लिख देंगे। आगे देखेंगे दूसरा क्या है, x -2 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा ना, x बराबर 2 हो जाएगा। यानी कि जिस ऑप्शन में -5, 2 दिया होगा, x बराबर कितना, -5, 2 दिया होगा, उस ऑप्शन को आप लोग टिक कर देना। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4B का जो वो समाप्त हो गया है। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रश्नावली में 4C में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है रिविजन करते रहिएगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने से ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।